दोस्तों, भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी की एक इम्पॉर्टेंट विजिट है रशिया में, जहां उनकी बात व्लादिमीर पुतिन साहब से हुई। आपको बताते चलें, रशिया ने इस मीटिंग की वीडियो रिलीज की है, जिससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। जैसे इसमें बात की जा रही है, एनएसए ब्रीफ्स पुतिन ऑन पीएम मोदीज विजिट टू यूक्रेन पीस एफर्ट्स इन 1-to-1 मीटिंग। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे पुतिन और डोभाल जी के बीच क्या बात हुई और इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि सभी ब्रिक्स कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को पहुंचे हैं, जहां व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स देश के एनएसए से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ आप डोभाल जी को नहीं देख पा रहे होंगे, वो एक्चुअली पीछे के साइड बेस दिखाई दे रहे हैं। डोभाल जी भी मस्त व्यक्ति हैं यार। वो बंदा कह रहा है अपन लोग बड़े आदमी हैं या फुर्सत में मिलेंगे, तुम भी यहीं हो हम भी यहीं हैं, क्या कहते हो यार। बाय द वे आई एम जस्ट किडिंग। देखिए, अगर आप पुतिन की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेंगे तो आप उनको वरीड दिख पाएंगे। कारण क्या है, देखिए एनएसए की जो कलेक्टिव मीटिंग हुई थी उसके बाद मीडिया ने पुतिन से कुछ सवाल पूछे हैं कि यूके और यूएसए इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को यूज कर सकता है या उसको परमिशन दे दी जाएगी रशिया के खिलाफ। अब इस पर पुतिन ने क्लियरली क्या बोला है वो जरूरी है। उन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यूज किया तो ये क्लियरली मान लिया जाएगा कि नाटो डायरेक्टली क्या है इस वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है। सो बेसिकली एक तरफ ये सब चीजें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स कंट्रीज के एनएसए के साथ मीटिंग। कैन वी इमेजिन पुतिन के माइंड में कितना कुछ चल रहा था। देखिए, मेन बात क्या है, मेन बात है कि क्या हम अपने इम्पोर्टेंट फ्रेंडली कंट्री की सेंसिटिविटी को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जब मोदी जी यूक्रेन गए थे तब इंडिया ने उनको स्पेशल मेडिक केयर टेंट्स दिए। हमने हर तरीके से यूक्रेन को बताने की कोशिश की कि जो भी आपका सिविलियन लॉस हुआ है, इंडिया बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है, यह बहुत खराब हुआ है। सिविलियंस पर बॉम्बिंग करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये जितनी भी बातें हुई हैं मोदी और जेलेंस्की के बीच, ऑब्वियस है कि पुतिन को मीडिया के थ्रू ऑलरेडी पता है। मीडिया ने सब कुछ बहुत ब्रीफली कवर किया है, बट बात क्या आती है, बात आती है यहाँ पर रिस्पेक्ट देने वाली। देखिए, यहाँ डोभाल साहब पुतिन से कहेंगे कि पीएम मोदी ने मुझे स्पेशली बोला है कि यूक्रेन में जेलेंस्की से जो भी बात हुई है वर्ड बाय वर्ड आप जाके पुतिन जी को एक्सप्लेन करके आइए। आप उनको बताइए कि क्या बात हुई है, किन मुद्दों पे बात हुई है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखिए। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. व्लादिमीर पुतिन ने डोभाल साहब की पूरी बात सुनी और जब जवाब दिया तो यूक्रेन का एक बार भी मेंशन नहीं किया। ऑलमोस्ट उनका रिएक्शन ऐसा ही था, नहीं कुछ नहीं, होता है, टाइम खराब चल रहा है। बाकी मोदी जी का क्या हाल चाल है ये बताओ। आप उन्हें ब्रिक्स समिट में कजान में लेके आइए, हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में दो इम्पोर्टेंट इवेंट है। पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होना है जो कि सितंबर में है और मोस्ट प्रोबेबली है कि मोदी जी इसमें नहीं जाने वाले हैं। अक्टूबर में वो रशिया जा सकते हैं, जहां दोबारा से दो हेड ऑफ स्टेट की मुलाकात दोबारा होगी। लेट्स सी आगे क्या होता है, कैसे होता है। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।